हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से UEET की क्लास लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों UEET में आज हम लोग लाइटनिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले स्क्रीन पर आपको एक मोटिवेशनल कोट दिख रहा है दोस्तों, इसको मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, यानी मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। बड़ी अच्छी बात लिखा गया है दोस्तों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। आप जब चलेंगे तो आपको ठोकर लगेगी और उस ठोकर से आप जो है पीछे मत हटिए, आगे निरंतर बढ़ते रहिए। एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ जो है मैं आज आपको आज आपको लाइटनिंग स्कीम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं लाइटनिंग स्कीम क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो लाइटनिंग स्कीम होती है यानी प्रकाशीय व्यवस्था होती है, आज के मॉडर्न युग में हम लोग लाइटनिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। यानी हमारी सुख सुविधाओं में एक लाइटनिंग भी हमारे क्या है, हिस्सा हो गई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप घर बनवाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं जहां लाइटनिंग की व्यवस्था अगर सही नहीं है तो आपको वहां पर बोरियत टाइप की महसूस होती है, आप ऊबन महसूस करते हैं। आप किसी शादी में चले जाइए, किसी फंक्शन में चले जाइए, किसी पार्टी में चले जाइए या किसी समारोह में चले जाइए, इन सभी जगहों पर लाइटनिंग स्कीम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो आज की डेट में लाइटनिंग एक इंजीनियरिंग का सेक्टर है और इसको पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी के तहत जो है लाइटनिंग स्कीम आपको पढ़ाया जाता है। और लाइटनिंग स्कीम अगर आपको अच्छे से करने के लिए ढंग आ रहा है दोस्तों, तो मान के चलिए कि इस स्कीम के तहत जो है आप जो है बिजली की बचत के साथ साथ जो है अच्छे प्रकाश की व्यवस्था कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लाइटनिंग स्कीम में आपको कुछ बातें लिखी गई हैं। किसी स्थान विशेष पर जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से प्रदीपन करने की योजना बनाई जाती है, उसे प्रदीपन योजना कहते हैं। यानी जिस स्थान पर जितनी लाइटनिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर उतनी प्रकाशीय योजना बनाना ही हमारी प्रदीपन योजना यानी लाइटनिंग स्कीम कहलाती है दोस्तों। अब ये लाइटनिंग स्कीम का वर्गीकरण मुख्य रूप से हम लोग 3 तरीके से करते हैं। जैसे आप देखिए आंतरिक प्रदीपन, यानी जिसको हम लोग इंटीरियर इल्यूमिनेशन कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है बाह्य प्रदीपन यानी एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन, और तीसरा जो होता है सार्वजनिक मार्गों व मुख्य मार्गों पर प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन ऑफ द पब्लिक वे। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका प्रदीपन है यानी आंतरिक इल्यूमिनेशन या इंटीरियर इल्यूमिनेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह जो प्रदीपन होता है घर के अंदर, यानी जिसके अंदर जैसे आपके घर है, आधुनिक फ्लैट हैं, सार्वजनिक भवन हैं, सिनेमा हॉल हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, लाइब्रेरी, आपके अस्पताल हैं तथा दुकान का प्रदीपन आता है। यानी जहाँ भी आपको घर के अंदर या किसी भवन के अंदर, किसी फ्लैट के अंदर या कोई सार्वजनिक भवन है, सिनेमा हॉल है या चर्च है, लाइब्रेरी, इसके अंदर जो है लाइटनिंग स्कीम करते हैं तो उसको हम लोग आंतरिक प्रदीपन कहते हैं। वहीं पर बाह्य प्रदीपन में जैसे सार्वजनिक भवन है, फिर उसके बाद मंदिर है, बाग बगीचे हैं, खेल कूद के स्थान हैं, फिर बंदरगाह हैं, रेलवे आपके यार्ड हैं दोस्तों, कोई समारोह स्थल है, इन जगहों पर हमारे जो है जो लाइटनिंग की जाती है वो हमारे बाह्य प्रदीपन की जाती है। और जो है सड़कों पर, जैसे आपको देखिए सार्वजनिक मार्गों में आपको कहाँ की लाइटनिंग करनी है, जैसे
कस्बे या शहरों के जो आंतरिक सड़कें होती हैं या मुख्य मार्ग होते हैं, वहाँ पर जो हम लोग प्रदीपन कहते हैं उसको सार्वजनिक मार्गों या मुख्य मार्गों का प्रदीपन कहते हैं। अब ये आंतरिक प्रदीपन दोस्तों, यानी जो हमारा पहला है आंतरिक प्रदीपन, को हम लोग निम्नलिखित 5 भागों में बांटते हैं। और ये प्रदीपन कैसे होता है इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो है हमारी लाइटनिंग स्कीम, जो हमारे इंटीरियर इल्यूमिनेशन होती है, वह 5 तरह से किए जाते हैं। पहला हमारा है डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, दूसरा है इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, तीसरा है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, चौथा सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम और पांचवा जो है जनरल लाइटनिंग स्कीम। हिंदी में भी आप इसको पहले मैंने जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है इसको प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना कहते हैं, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम को अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना कहते हैं। उसी तरह से हमारे जो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है यानी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना कहते हैं, उसी प्रकार जो है सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम को जो हम अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना और जनरल लाइटनिंग स्कीम को सामान्य योजना कहते हैं। यह हमारे इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम के 5 भाग होते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों हमारी जो आइडियल लाइटनिंग स्कीम होती है उसकी क्या क्या खास बातें होती हैं उसको आपको देखना है। यानी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल लाइटनिंग स्कीम यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। यानी जो हमारी आइडियल लाइटनिंग स्कीम की क्या व्यवस्था होती है, तो सबसे पहले सफिशिएंट लाइट आपकी होना चाहिए। यानी जहाँ भी आप लाइटनिंग करें वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। और वो लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, शैडोलेस लाइट होना चाहिए दोस्तों। यानी शैडोलेस का मतलब जहाँ पर कोई छाया ना हो। जैसे लाइटिंग आप ऐसी जगह करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा आपके प्रकाश हो जाए, कहीं कम प्रकाश हो जाए। यानी शैडोलेस आपकी लाइट होना चाहिए। तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट बात होती है यूनिफॉर्म लाइट। लाइट का मतलब एक समान लाइट होना चाहिए। एक समान का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पास पास कहीं आप जो है लैंप लगा दें और कहीं लैंप लगा ही नहीं हो। ऐसे एक समान लाइटनिंग आपको नहीं मिलेगी। तो लाइटनिंग आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक समान लाइटनिंग होना चाहिए। और यह आपका ग्लेयरलेस लाइट होना चाहिए। यानी ग्लेयरलेस का मतलब चौध रहित लाइट होना चाहिए। क्लियर लिखा गया दोस्तों, ये ग्लेयरलेस लाइट होना चाहिए। उसके बाद जो है चार्मिंग लाइट होना चाहिए। यानी चार्मिंग का मतलब जो है सुहावना प्रकाश आपका होना चाहिए। और आपकी लाइट कैसी होनी चाहिए दोस्तों, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। ये मुख्य रूप से किसी भी लाइटनिंग स्कीम की प्रॉपर्टी होती है। यानी जहाँ भी आप लाइटनिंग करें वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे किसी शादी विवाह, किसी फंक्शन में, किसी समारोह में जो है पर्याप्त प्रकाश नहीं है तो वहाँ की पार्टी या वहाँ का समारोह या फंक्शन में बड़ा बोरियत महसूस होता है। तो इन सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे और इसी सभी चीज़ों से हमारी लाइटनिंग आइडियल बनती है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम हमारी होती है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है। तीसरा जो होता है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम और डिफ्यूजन लाइटनिंग स्कीम, जिसको हम लोग जनरल लाइटनिंग स्कीम भी कहते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट पहला जो आपका पहला ये है डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश का 90 से 100% भाग जो है कार्यतल पर हमको मिलता है। यानी जहाँ पर भी हमको कार्य करना है वहाँ पर 90 से 100% भाग जो है कार्यतल पर मिलता है। और 0 से 10% भाग जो है दोस्तों ऊपर चला जाता है, माने सीलिंग की तरफ जाता है। वहीं पर अगर आप ध्यान देंगे, जो हमारा इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होता है, इसमें हम लोग बल्ब को ऊपर माने सीलिंग की तरफ लगाते हैं और सीलिंग पर हमारा ज़्यादा प्रकाश जाता है। यानी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में हमारा जो प्रकाश होता है वह 90 से 100% जो है ऊपर माने सीलिंग की तरफ जाता है और 0 से 10% भाग हमारा नीचे यानी कार्यतल पर आता है। ये लाइटनिंग स्कीम अलग अलग जगहों पर की जाती है। जैसे हमारा जो है लाइटनिंग या हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम वहाँ पर की जाती है जहाँ पर बहुत अधिक तीव्र प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम करते हैं। जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन जगहों पर हम डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम करते हैं क्योंकि वहाँ पर अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो हम इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमको हल्की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सिनेमा घरों में, होटलों में, किसी पार्टी में, फंक्शन में, उन स्थानों पर आप देखे होंगे कि लाइट हमारी ऊपर जाती है सीलिंग की तरफ, फिर वहाँ से टकरा कर नीचे आती है, जो कि लाइट बहुत सुहावनी और अच्छी लगती है। तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का जो ज़्यादा भाग यानी 90 से 100% भाग हमारे
अपर हेमी स्फीयर माने जो है आपका सीलिंग पर जाती है और जो है 0 से 10% भाग आपका लोअर हेमी स्फीयर यानी नीचे भाग में आता है। अब इसमें देखिए तीसरा जो है दोस्तों यह सेमी हमारा क्या है, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। अब इसमें देखिए जो भी हमारा प्रकाश स्रोत है उसको हम लोग एक रिफ्लेक्टर के अंदर बंद कर दिए हैं और इससे छन कर हमारी लाइट बाहर निकलती है, मैंने कुछ लाइट का भाग कम हमको कार्यतल पर मिलता है। तो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में दोस्तों होता क्या है कि 60 से 90% भाग जो होता है आपके कार्यतल पर आता है, 60 से 90% भाग जो होता है वह कार्यतल पर आता है और जो है 10 से 40% भाग जो है उसके विपरीत यानी ऊपर सीलिंग की तरफ जाता है। और इस सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का प्रयोग हम लोग जो है जैसे बड़े बड़े हॉल्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, इन जगहों पर दोस्तों करते हैं। अब सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का ठीक हम लोग विपरीत, जैसे कि आप बल्ब को ऊपर भेज देंगे तो ये सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यह अधिक प्रकाश आपको सीलिंग पर भेजा जाएगा और यह रिफ्लेक्टर के द्वारा होकर प्रकाश हमारा जाएगा तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। तो सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में जो है वह आपका 10 से 40% भाग कार्यतल पर आता है, बाकी आपका ऊपर जाता है, यानी जो आपका यहाँ पर नीचे जो है वह प्रकाश कम आता है, बहुत हल्की रोशनी होती है और ज़्यादातर भाग जो है ऊपर जाता है। अब हमारे पाँचवा जो है आपका डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है, जो है पाँचवा जो है जनरल हमारी लाइटनिंग स्कीम है। ऐसी प्रकाश की व्यवस्था हम उन जगहों पर करते हैं जहां पर हमको एक समान रूप से चारों दिशाओं में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग और कुछ फिगर के माध्यम से लाइटनिंग स्कीम को समझेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन फिगर के माध्यम से भी आपको लाइटनिंग स्कीम को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें आप इस फिगर में अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो इसमें जो है प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है, यानी 90 से 100% भाग हमारा नीचे की तरफ आता है और 0 से 10% भाग हमारा प्रकाश का ऊपर की तरफ जाता है। वहीं पर इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में हमारा जो प्रकाश सीधे सीधे ऊपर की तरफ, यानी जो है इसमें हमारा 90 से 100% प्रकाश जो होता है ऊपर की तरफ जाता है और बहुत कम प्रकाश नीचे की तरफ आता है। हमारा 0 से 10% प्रकाश जो है नीचे की तरफ आता है। हमारा सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में रिफ्लेक्टर की वजह से यह जो है 60 से 90% भाग हमारा नीचे की तरफ आता है और बाकी प्रकाश हमारा ऊपर की तरफ जाता है। वहीं पर हमारा सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में जो है इसमें हमारा जो है 10 से 40% भाग जो है कार्यतल पर मिलता है, उसके बाद जो है जो शेष प्रकाश होता है हमारा ऊपर जाता है। और ये हमारा जनरल लाइटनिंग स्कीम में सभी दिशाओं में एक समान प्रकाश मिलता है। अब इसको हम लोग समझेंगे भी नोट्स के माध्यम से दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पर एक लाइटनिंग स्कीम दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लाइटिंग आपको दिख रही है। सभी बल्ब जो होंगे, ये बड़े जो बल्ब हैं ये एक साइड में लगे हैं, छोटे छोटे बल्ब एक साइड में, तो ये भी एक लाइटनिंग स्कीम की व्यवस्था है दोस्तों। यह इस तरह की लाइटनिंग स्कीम आप जो है पार्टी में, किसी होटल में, किसी फंक्शन में चले जाएंगे तो देखने को मिलेगी आपको। जो है यहाँ पर हम लोग नोट्स के माध्यम से दोस्तों समझेंगे कि हमारे लाइटनिंग स्कीम क्या होती है। जैसे हमारा पहला मैंने आपको बताया डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इसमें क्या होता है 10 से 100% निचले हेमिस्फीयर अर्थात कार्यतल पर हमें प्रकाश मिलता है और 0 से 10% प्रकाश जो होता है ऊपर हेमिस्फीयर में बदल जाता है। या इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं 90% निचले हेमिस्फीयर में तथा 5% ऊपर हेमिस्फीयर में। तो जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में हमारा प्रकाश होता है वह सीधे रूप से कार्यतल पर पहुँचता है। यह वहाँ की जाती है जहाँ अधिकतम तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो है लाइटनिंग स्कीम दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इसको हम लोग कहाँ करते हैं, सिनेमा घरों में, होटल्स में, इन जगहों पर हम लोग इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम करते हैं। इसमें 90 से 100% अपर हेमिस्फीयर में और 0 से 10% निचले हेमिस्फीयर में यानी कार्यतल पर हमें मिलता है। यानी 5% कार्यतल की तरफ तथा 90% छत की तरफ हमारा प्रकाश जाता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में। और इसको सिनेमा घरों में, होटल्स में इस तरह की हम लोग लाइटनिंग को करते हैं। अब अगला हमारा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। जो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है इसमें हमको इसका प्रयोग या इस लाइटनिंग स्कीम का प्रयोग बड़े बड़े जो हॉल्स हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं या इंडोर गेम स्टेडियम में हम लोग करते हैं। इसमें जो है 60 से 90% भाग कार्यतल की तरफ तथा 10 से 40% भाग कार्यतल के विपरीत दिशा में होता है।
और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि 75% भाग जो है वो कार्यतल की तरफ और 25% भाग प्रकाश का अन्य दिशाओं में जाता है। इसके साथ जो है दोस्तों हमारा सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है। यहाँ पर आप देखिए सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। इन सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का प्रयोग हम लोग सिनेमा घरों तथा होटल्स में करते हैं। इसमें 10 से 40% प्रकाश जो है कार्यतल की ओर तथा 90% से 60% जो हमारा प्रकाश जो होता है वह विपरीत दिशा में जाता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं 75% अर्धगोले में और 25% निचले अर्धगोले में हमारा होता है। यानी ऊपरी अर्धगोले में 75% और निचले अर्धगोले में, माने अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर की बात कह रहा है दोस्तों। अब पांचवा आपको मैंने बताया जनरल लाइटनिंग स्कीम। इसका प्रयोग हम लोग सजावट के लिए करते हैं और जहाँ पर एक समान रूप से सभी दिशाओं में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम लोग जनरल लाइटनिंग स्कीम करते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 50% कार्यतल की ओर और 50% ऊपर हेमिस्फीयर में, माने कार्यतल पर 50% और 50% ऊपर की दिशा में हमारा प्रकाश होता है। इस तरह से दोस्तों हमारी ये लाइटनिंग स्कीम समाप्त हुई। अब यहाँ पर देखिए एक और आपके सामने मोटिवेशनल कोड लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तकदीर बदल दे। तो बड़ी अच्छी यह मोटिवेशनल लाइन लिखी गई है दोस्तों। कल क्या होगा, कल खुद ही वक्त आपकी तकदीर बदल दे। तो दोस्तों कल आपकी तकदीर बदले उसके लिए आप आज अच्छा करिए और अच्छे से पढ़िए। हमारी यही कोशिश है, आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आगे चलकर इसका रिजल्ट भी आपको अच्छे से मिलेगा। इसी के साथ जो है आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।